हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉलेट पावर वर्सेस बुलेट पावर पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि क्यों चाइना हर कुछ समय बाद अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता रहता है। अगर आपने पिछली वीडियो मतलब वॉलेट पावर वर्सेस बुलेट पावर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉलेट की पावर को इस्तेमाल कर हम चाइना को किस तरह मजबूर कर सकते हैं कि वो इस तरह के न्यूसेंसेस क्रिएट ना करे, इस तरह के डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना करे और एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना सीखे। चलिए शुरू करते हैं। चाइना को बॉयकॉट करने के आइडिया का मेन मोटो चाइनीज इकोनॉमी को हैम्पर करने का है कि चाइना के इकोनॉमी इस हद तक हैम्पर हो कि चाइनीज गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड हो और चाइना की गवर्नमेंट समझे कि क्यों उसे एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ फैक्ट्स जानने की जरूरत है। फैक्ट्स जैसे कि इंडिया चाइना से कितना इंपोर्ट करता है, क्या वो इंपोर्ट इतना है कि उससे चाइनीज इकोनॉमी को इफेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों बता दूं कि चाइना अपने टोटल एक्सपोर्ट मतलब जो एक्सपोर्ट वो पूरे वर्ल्ड को करता है उसमें से केवल 3% भारत को करता है। शॉकिंग है ना। जी हां, चाइना के पूरे एक्सपोर्ट का केवल 3% भारत आता है। अब सवाल यह उठता है, क्या इस 3% को बॉयकॉट करके चाइना की इकोनॉमी को हैम्पर किया जा सकता है? क्या चाइना को इतना नुकसान पहुंचाया जा सकता है कि वो सुधर जाए? लेट मी एक्सप्लेन। चाइना से इंडिया जाने वाले एक्सपोर्ट की टोटल वैल्यू है $68.1 बिलियन और वहीं इंडिया से चाइना जाने वाले एक्सपोर्ट की टोटल वैल्यू है $11.57 billion. Now, the total trade deficit stood at somewhere around $53.56 billion. मतलब चाइना से इंपोर्ट और चाइना को एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं $53.56 बिलियन के आसपास का है, जिस कारण से इंडियन फॉरेन रिजर्व्स पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है। और चाइना को भी बेनिफिट इसलिए है क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले भारत से चाइना को अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस मिल जाता है। और साथ ही साथ इंडियन कंपनीज जो खुद को इंडियन और दिल से देसी जैसी स्टेटमेंट्स का यूज कर खुद को इंडियन बताती तो हैं, लेकिन इन कंपनीज में जैसे कि ओयो, मेक माई ट्रिप, स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, हाइक, ओला और भी बहुत सारी कंपनीज में चाइना का लगभग 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। हालांकि इस इन्वेस्टमेंट का ज्यादा बेनिफिट चाइना की कंपनीज या चाइनीज इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाता है क्योंकि ये सभी कंपनी अभी लॉसेस में है। और ऐसा भी नहीं कि इन सभी कंपनीज को बॉयकॉट कर दिया जाए, क्योंकि इन सभी कंपनीज ने मिलकर एक अच्छा खासा इकोसिस्टम भारत में डेवलप किया है, जिस कारण से बहुत अच्छे लेवल पे एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होती है, मनी फ्लो इकोनॉमी में किया जाता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इन कंपनी की वजह से देखने को मिलते हैं। हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक इंडियन ऑल्टरनेटिव जो टोटली स्वदेशी हो ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज करें। बॉयकॉट चाइनीज और वोकल फॉर लोकल जैसे आइडियाज को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंट्रीज मनी विल फ्लो इन इट्स ओन इकोनॉमी। देश का पैसा देश में ही रहेगा, देश की इकोनॉमी में ही फ्लो करेगा, जिससे हर व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और जीडीपी में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंट्रीज स्टार्टअप्स विल ग्रो एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट। देश के जो न्यू स्टार्टअप्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं वो ग्रो करेंगे, उनकी सेल्स बढ़ेगी, जिससे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करने के साथ साथ वो अपना माल भारत से बाहर मतलब एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे।
और जैसे जैसे देश के स्टार्टअप्स या देश की कंपनीज चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव्स बनाने शुरू कर देगी, वैसे वैसे वर्ल्ड विल मूव फ्रॉम चाइना टू इंडिया। From China to India. India is the largest democracy in the world and we are the second largest population in the world. आज सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ योगा हो या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल हो। वर्ल्ड के लगभग सभी देशों में भारत को लेकर एक इजी एक्सेप्टेबिलिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ भारत चाइना के मुकाबले बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने का हुनर रखता है। आज कोरोना वायरस के टाइम पे जब लगभग सभी देश चाइना से डीलिंग खत्म करना चाहते हैं और इस समय में भारत अगर सभी देशों को ऑल्टरनेटिव देता है तो हर एक देश खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहेगा। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि क्यों एक देश के लिए उसका एक्सपोर्ट इंप्रूव्ड होना जरूरी है, एक्सपोर्ट बेहतर होना जरूरी है। बेहतर एक्सपोर्ट मतलब ज्यादा फॉरेन रिजर्व, ज्यादा फॉरेन रिजर्व मतलब ज्यादा इंप्रूव्ड करेंसी। ये सभी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। लेकिन ध्यान देने वाली एक सबसे बड़ी बात और है, चाइना को बॉयकॉट करने के साथ साथ वोकल फॉर लोकल पर भी ध्यान देना होगा। चाइना के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बॉयकॉट करने के साथ साथ उसके ऑल्टरनेटिव में एक इंडियन मेड प्रोडक्ट और एप्स या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाए, ये मेक श्योर करना पड़ेगा। तभी इस पूरे रेवोल्यूशन का रिजल्ट देखने को मिल पाएगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। और जब भारत चाइना का ऑल्टरनेटिव बन वर्ल्ड के सामने आएगा तो चाइना की गिरती हुई इकोनॉमी और चाइना का डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट चाइना की सरकार को मजबूर करेगा ये सीखने को कि क्यों उसे एक अच्छे पड़ोसी की तरह बर्ताव करना चाहिए और एक अच्छे नेबर की तरह रहना सीखना चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल द वीडियो शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन भी दिखाई देगा दोस्तों, उस बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है। जब उस बेल आइकन को आप दबाकर ऑल पर सेट करते हैं तभी हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए द वीडियो शो।